नहा धोकर हम निकल चुके हैं सारनाथ घूमने के लिए और मेरे साथ बहुत ही यूजलेस गाइड है जिसको कुछ नहीं मालूम है। 4 लाइन बता कर I'm the one who basically gave you some introduction to the place. 4 लाइन बताएगा, एग्जैक्टली 4 लाइन। एनीवे, यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। Who told you that, by the way? You know, it's very difficult to cut you out of the video if you keep butting in between. No, I like I hate the introduction you gave me, so I might as well keep butting in and breaking your video and your flow. जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इस पूरे एरिया को रीडेवलप किया। एक जो हमने अभी पढ़ा, एक श्रीलंकन आए थे मंक और उन्होंने रियलाइज़ किया कि जैसे कि हमारे देश में होता ही है कि हम अपनी धरोहरों को बर्बाद करके रखते हैं और उस वक्त भी थी वो। एंड ही केम एंड ही रिस्टोर्ड इट ऑल। इट्स क्वाइट नाइसली डन नाउ एक्चुअली फॉर इंडिया। इट्स क्वाइट नाइसली डन, आई लाइक इट, दो आई हैव सीन बेटर। बुद्धिज़्म में सारनाथ की बहुत अहमियत है क्योंकि यहीं भगवान बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। उन्होंने सबसे पहले 5 अपने शिष्यों को अपना पहला सरमन दिया था जिसमें उन्होंने जो कुछ अहम बातें हैं, जो बेसिक्स हैं बुद्धिज़्म की, वो उन्हें वहाँ पर सिखाई थी। आज जो रूप आप सारनाथ का यहाँ पर देखते हैं, ये बात समझ लीजिए कि ये ऐसा नहीं था। ये सेंचुरीज से, कई सदियों से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसका रूप बदलता रहा है। इसको लोगों ने बनाया, इसको लोगों ने तोड़ा, लेकिन इसकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। बुद्धिस्ट के लिए ये सबसे ज़रूरी, सबसे अहम तीर्थ में से एक है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये थाई टेम्पल है जो 1933 में बनाया गया था और उससे ही सटा हुआ एक पूरा विहार है जहाँ पर आप ये स्तूप देख सकते हैं। और ये सारे स्तूपा जो यहाँ पर हैं, ये अलग अलग बिल्डिंग्स के बेसिस रह गए हैं अब, और इनको समझने के लिए आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, सिर्फ उनकी फाउंडेशंस हैं। सरप्राइजिंगली दिस इज़ ऑल ब्रिक, लाइक प्रॉपर ब्रिक। बिल्डिंग्स के अलावा यहाँ पे आपको अशोकन पिलर का भी बेस यहाँ पर मिलता है जो कि अब मौजूद नहीं है। ये जो पीछे देख रहे हैं, ये मोनोलिथिक रेलिंग है, यानी कि एक पत्थर से बनी हुई है, और ये 2-4 और हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ ज़्यादा बचा नहीं है अब यहाँ, बट यू कैन सी पार्ट्स ऑफ इट। सी, दिस इज इट। फिर वही मोनोलिथिक। आई थिंक आई फाउंड गोल्डन फॉइल। People have been sticking golden foil. This, I think that must be some Buddhist thing. इस गुफा में क्या होता था? वही relics होते थे ना? Oh, there's a full glass. ताकि अंदर ना जाए। सब गिर गया है नीचे। ये देखिए, ये खंबा नीचे गिरा हुआ है। I think कुछ मल्टीपल कंस्ट्रक्शन है, ऊपर नीचे पत्थर, ऊपर ब्रेक। This part of the world, like India and all, they knew the art of brickmaking. Okay. So according to Hyun-sang, this is where Lord Buddha sat for his meditation. And we're back at NDTV. We're doing the same thing. थोड़ा पास आना पड़ेगा वरना ऑडियो नहीं कैच करेगा। करेक्ट, ऑडियो कैच कर। ये वो जगह है जहाँ लॉर्ड बुद्धा
कहा जाता है कि मेडिटेट करते थे, तो यहीं बैठ करके, इस विहार में बैठ करके वो मेडिटेट करते थे। और इस पूरे एरिया को बाद में डेवलप किया गया है अलग अलग राजाओं के द्वारा। I don't know why did he walk into the frame deliberately this fellow. Because he saw that I was. Yeah. कितने लोग मेडिटेट करते होंगे एक साथ? There are certain things which are there, but they're hidden. भगवान जाने क्या हुआ होगा। वो देखो, वो किसी चीज़ का तो एंड है, वो देखो। Yes, yeah, correct. अब वो क्या है नीचे जाके? तो दब गए हैं वो। आई थिंक वो जैसे दब गए हैं। Probably an अप्सरा or something. इन सारे रिमेन्स, फाउंडेशंस, अवशेषों के बीच में एक चीज़ जो दूर से दिखाई देती है खड़ी हुई, स्टैंडिंग वेरी प्राउड एंड टॉल, इज़ दैट स्तूपा, धमिक स्तूपा। Maybe Pedro meditative pose. Both of us should sit in the meditative pose and tell somebody to click us. It'll be such a nice picture. Both of us meditate with these on our. चलो स्तूपा के पास चलते, वहाँ छाया भी है। मूर्ति तो गायब है, वो जो मूर्ति के वो बने हुए हैं, बस मूर्ति गायब है। स्तूप आपको बुद्धिज़्म में जो भी इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पर मिलेंगे। माना ये जाता है कि हर स्तूप के अंदर कोई एक अवशेष बुद्ध भगवान का होता है और उसके चारों तरफ ये माउंट बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। आप सांची जाइए या कहीं भी जाइए, आपको ये स्तूप दिखेंगे। ये एक बिलीफ है कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उनके डिसाइपल्स ने उनके अवशेषों के को आपस में बांटा और उसके बाद इस तरह से अलग अलग जगह स्तूप हैं। और जो बुद्धिस्ट हैं वो इस स्तूप की परिक्रमा करते हैं। और हम वहाँ पर देख रहे थे, कुछ महिलाएं आई हुई थी, उन्होंने कंटिन्यूसली वहाँ पर वो परिक्रमा कर रही थी। इट वाज अ वेरी काम एटमॉस्फेयर, वेरी प्लीजिंग एटमॉस्फेयर, वेरी पीसफुल। They are romancing. You should take some romancing couples also in the video. हमें बौद्ध भगवान के चरणों पर चलने के लिए आए, ना कि यहाँ पे रोमांसिंग कपल्स को देखने के लिए आए। The breeze is actually very nice. सी, See, जब आराम हो तो ज्ञान की बातें आती हैं दिमाग में। क्या ज्ञान आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? बहुत ज्ञान आ रहा है अभी तो मेरे दिमाग में। किताब लिख Either डालूं। we need a fresh lime soda or we need a thumbs up. तुम्हारा ज्ञान अलग ही लेवल का है। Also, I think it's kind of a human nature to destroy things which are not of their religion. अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको एक दिन तो लगेगा ही, हम भी पूरा नहीं देख पाए। और गर्मी के मौसम में इट्स नॉट अ प्लेस टू विजिट, बट डू गो एंड एन्जॉय इट।